हमें ज्यादातर प्रॉब्लम जहां पर आती है मैथमेटिक्स के अंदर, वो आती है जब कोई भी वैल्यू रूट्स में आ जाती है। अगर कोई भी वैल्यू रूट्स में आती है तो वो बड़ी ही परेशानी होती है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रूट 25 की वैल्यू क्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हो, इसका आंसर 5 होता है। वहीं अगर मैं आपसे बोलता हूं कि रूट 36 की वैल्यू क्या होगी, तो वहां भी आप लोग बता सकते हो, राइट। लेकिन रूट्स का एडिशन करना हो, रूट्स का सब्ट्रैक्शन करना हो, रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो एंड रूट्स का डिवीजन करना हो, तो कैसे करेंगे? हमारे पास मल्टीपल्स क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सबसे पहले हम सीखेंगे ऐड कैसे करते हैं, रूट्स को ऐड कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है रूट 2 प्लस रूट 2। इसमें जो तरीका होता है सेम हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर करते हैं। ये हमारे पास सेम टर्म है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं x प्लस एक्स, लाइक मैं अगर एग्जांपल लिखता हूं आपसे, x प्लस एक्स है मेरे पास कोई, और इसे सॉल्व करना हो तो कितना आ जाएगा? तो एक x ये रहा, दूसरा x ये रहा, तो हम क्या लिख देंगे इसे? 2x लिख देंगे, ठीक है। तो सेम इनको भी इसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं, इनको भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले ऐड करते हैं रूट्स का, तो मेरे पास एक रूट ये रहा और दूसरा रूट ये रहा, सेम रूट है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो सेम है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ 1 मान लिया मैंने, तो 1 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास 2 रूट 2। कितना हो जाएगा मेरे पास? 2 रूट 2। जैसा कि अपना अभी मैंने समझाया था आपको, x प्लस एक्स करेंगे तो कितना होता है? 2x होता है। तो सेम यहाँ भी ये हमारे वेरिएबल्स की तरह काम करते हैं और ये मेरे पास आ जाएगा 2 रूट 2, राइट। इसका क्या आंसर आएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम ही अंडर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, राइट। तो ये तो मेरा आ जाएगा रूट 3, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लिख दूंगा यहाँ पे रूट 3, ठीक है। सेम इसका भी वैल्यू, इसे कैसे करेंगे एक बार ध्यान रखना, अगर वेरिएबल अंदर सेम रहता है, रूट के अंदर वैल्यू सेम रहती है, तो हम उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर अंदर वैल्यू सेम नहीं है रूट के अंदर, तो हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। सेम जैसे कि अपन लोग जैसे x प्लस वाई को सॉल्व करो कितना आएगा, तो इसका आंसर x प्लस वाई ही आएगा हमेशा, ठीक है। इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स है, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होते तो सेम ऐसे ही आता है। अब मेरे पास देखो जरा, ये वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगे अपन के पास, ये 5 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 जैसा है सेम लिख देंगे, वैसा का वैसा ही, ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। ये तो हमने सीख लिया एडिशन। अभी हम सीखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? अगर आपसे बोला जाए कि x माइनस एक्स, तो एक x में से एक x गया तो कितने x बचे? 0, राइट। तो सेम तरीके से यहाँ भी सेम यही अप्लाई होता कि एक रूट 2 में से दूसरा रूट 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा इसका। डन। मेरे पास 2 रूट 3 माइनस रूट 3 है, 2 रूट 3 में से अगर 1 रूट 3 चला जाता है तो मेरे पास कितना बचेगा? 1 रूट 3 बचेगा, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। वहीं अगर आपसे बोला है कि 5 रूट 2 माइनस 4 रूट 3 है, अब माइनस हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम हो। वेरिएबल सेम नहीं है तो हम माइनस नहीं कर सकते, ना ऐड कर सकते। सेम में ही जब वेरिएबल्स हमारे पास सेम रहता है तो हम उसका एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 5 रूट 2 माइनस 4 रूट 3 जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, इसमें से हम कुछ भी नहीं कर सकते। 5 रूट 2 माइनस 4 रूट 3 सेम ऐसे ही रखेंगे, चेंज नहीं कर सकते। बाई चांस अगर बाई चांस यहाँ पे अंदर भी रूट 3 होता तो 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 माइनस करते तो हमारे पास 1 रूट क्या आ जाता? 1 रूट 3 आ जाता। अगर यहाँ पे रूट 3 होता तो मतलब ये दोनों के दोनों रूट सेम होते, तो सेम नहीं है इसलिए माइनस नहीं हो सकते। अब बारी आती है मल्टीप्लिकेशन की।
अब मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। जैसे x का मल्टीप्लाई y में किया जाए तो कितना आंसर आ जाएगा, x y आ जाएगा। अगर वहीं 2x का मल्टीप्लाई y में किया जाए तो कितना आ जाएगा, 2x y आ जाएगा। ठीक है, तो सेम यहां √2 इंटू √2, पहले समझ लो रूट का मतलब क्या होता है। यहां तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिकेशन में समझ लो रूट का मतलब क्या होता है। रूट लगाते क्यों है, रूट का मतलब होता है कि किसी भी नंबर की पावर 1/2। यहां पे 2 √2 है तो 2 की पावर कितनी है, 1/2 है, हाफ पावर होती है, तब जाके हम रूट लगाते हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम इसी का। अब एक्सपोनेंट्स की एक रूल आता है एक्सपोनेंट्स के अंदर, जिसमें कि अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड अप हो जाती है। सेम वही करना पड़ेगा, ये पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, आधा और आधा 1 होता है, तो वही ये कितना हो जाएगा, √2 की पावर 1 हो जाएगी, और 1 लिखते नहीं है जिसका आंसर 2 हो जाएगा। डन, क्लियर है। अब सेम ये वाला भी ऐसे करेंगे, ये वाला लिख लेना आप लोग। ये वाला अब यहां पे देखना जरा, √3 ये 2 जो लगा हुआ है बाद में देखेंगे, पहले देखो ये √3 की पावर 1/2 होगी, मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 की पावर 1/2। अगर बेस सेम होता है तो पावर एड अप हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 1, लेकिन 1 लिखते नहीं है, 3 आ जाएगा। राइट, एक और बात, ये जो यहां पे लिखा हुआ है 2, अब इस 2 का मल्टीप्लाई यहां पे होगा बाद में, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 6। आंसर कितना, 6। नोट डाउन कर दिया साथ ही साथ, ठीक है। ये पावर का ध्यान रखना, 1/2 इसका ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है, नेक्स्ट ये वाला, जो यहां पे रूट की वैल्यू डिफरेंट है, रूट की वैल्यू डिफरेंट है तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, रूट ओपन नहीं होगा। अगर रूट के अंदर वैल्यू सेम रहती है तो रूट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगर रूट के अंदर वैल्यूज आर द डिफरेंट तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, इन रूट्स को ओपन नहीं कर सकते। जैसे जो बाहर जो कोफिशिएंट है या जो बाहर जो भी नंबर है उसका बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 जा 20, रूट ओपन होगा नहीं, तो रूट के अंदर जो वैल्यूज है उनका मल्टीप्लिकेशन उन्हीं के अंदर ही लगाया जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। ये इसका आंसर है। अब तक तो सेम था हमारे पास, तो इसलिए अपन लोगों ने आसानी से कर दिया सॉल्व, लेकिन वही रूट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में हो सकते थे उतने टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए हैं। राइट, दीज आर द डन। इसका आंसर कितना था अपन का, 2 आंसर आ रहा था इसका, और इसका आंसर आ रहा था 6। ठीक है, नाउ डिवाइड कैसे करेंगे, डिवाइड देखो जरा भाई, 2√2 है, इसे लिखेंगे कैसे, सॉरी √2 अपॉन √2, √2 से √2 कैंसल, कितनी बार गया, 1 बार गया, इसका आंसर 1। नाउ मेरे पास 2√3 अपॉन √3, √3 से √3 गया। ध्यान रखना ये कैंसल आउट तब होगा तब या बाहर वाला जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ही, ठीक है। ये √3 से √3 गया तो कितना बचा, 2 बचा, इसका आंसर 2 आ गया। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है ये, अब देखना जरा, यहां तो रूट के अंदर वैल्यूज सेम थी इसलिए अपन लोगों ने कर दिया आसानी से, वहीं अगर वैल्यूज अलग आ जाती हैं तो इसको 5 √2 अपॉन 4√3। अब ऐसा मत कर देना कि 4 से 5 काट दो आप, रूट से रूट काट दो, ऐसा नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, एक्सपोनेंट्स का रूल है और इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स है, अलग अलग वेरिएबल्स है, तो इसलिए इसको हम डिवाइड नहीं दे सकते। तो इसका आंसर सेम
ऐसा ही हो जाएगा। इसमें एक बात और आती है, मैं बताऊं क्या, अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है, बेसिकली जो रूल ये है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो उसे हम रखते नहीं है। कहने का मतलब ये कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए। अब नहीं आना चाहिए तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे फिर? तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज कैसे करते हैं ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर रूट आता है तो फाइनली हो गया। अभी और क्वेश्चंस भी हैं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। तो ये रहे 4 क्वेश्चंस और सॉल्व करने के लिए। जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे गाइस, मैंने उतने टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में नोट डाउन कर लिए हैं। इसमें जो तरीका लगेगा टोटली अलजेब्रिक मेथड लगेगा, जो अलजेब्रिक मेथड लगता है। ब्रैकेट के बाहर कितना है? 2 लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं इसमें √2 में करूंगा और फिर मल्टीप्लाई करूंगा √3 में। कैसे करेंगे? तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई √3 में, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर 3। ये इसका आंसर सॉल्व। सेकंड वाला कैसे करेंगे? इस √2 का मल्टीप्लिकेशन पहले 2√2 में देंगे एंड देन इसका मल्टीप्लिकेशन √3 में देंगे। कैसे होगा? अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई इसमें दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 2, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और 2 का 2 में इंटू करूंगा तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे। √3 का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? √6, जिसका आंसर 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 आ जाएगा और √3 आ जाएगा। माइनस का माइनस, 3 का मल्टीप्लाई 3 का 3 रहेगा, √3 का मल्टीप्लाई √3 में करते हो तो कितना आ जाएगा? 3 आता है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 9 √3 माइनस 9। ये इसका आंसर है। और गाइस ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।